हम सभी की लाइफ में कई बार ऐसा समय आता है जब लोग हमें कुछ बोल देते हैं या हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हम खुद को बहुत अपमानित महसूस करते हैं, हम इंसल्टेड फील करते हैं। कई बार तो वो बात हमारे दिमाग में कई सालों तक बैठी रहती है और हम उसे भुला नहीं पाते। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको कैसे भी ट्रीट करे, आपके साथ कैसा भी बर्ताव करे, आप खुद को अपमानित महसूस नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म का और इंसल्ट का आपके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपनी लाइफ को मस्त होकर जी पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो बहुत पावरफुल और अहंकारी था। लोग उससे नज़र मिला के बात नहीं कर सकते थे। हर कोई उसके सामने सिर झुका के बात करता था। जो लोग उसकी बुराई करते उसे वो जेल में डाल देता और जब वो रास्ते पर निकलता था तो लोग रास्ते से हट जाते और नीचे उतर जाते थे। एक दिन ये राजा अपने राजमहल की छत पर रात में आसमान की ओर देखते देखते सो जाता है। राजा अब सपने में है और वो देखता है कि वो किसी और ग्रह पे है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और सुंदर महल है, उसके अपने महल से 1000 गुना बड़ा। महल का दरवाज़ा बहुत बड़ा है। राजा उस दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है। उस दरवाजे से एक बहुत बड़ा और सुंदर आदमी निकल के आता है। राजा उसके सामने बहुत छोटा और बौना सा मालूम पड़ता है। राजा सोच रहा था कि उसका सम्मान होगा, इज्जत से उसे महल के अंदर ले जाया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। महल के गेट पर खड़ा वो बड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड राजा से पूछता है, इतने छोटे जीव तुम कौन हो? राजा कहता है, मैं फलाने राज्य का राजा हूँ, पृथ्वी से आया हूँ। गार्ड ने कहा, पृथ्वी? ये नाम कभी सुना नहीं है, ये पृथ्वी है कहाँ? तब राजा सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, जब पृथ्वी का नाम ही नहीं सुना तो पृथ्वी पर मेरे देश का नाम कहाँ सुना होगा? देश के अंदर अनेक राज्यों में से मेरे छोटे से राज्य का नाम कहाँ सुना होगा? और मैं कौन हूँ ये इसको कैसे पता होगा? वो अहंकारी राजा उस बड़े से गार्ड के सामने और विशाल महल के द्वार पर खड़ा खुद को बहुत ही हीन महसूस कर रहा था, इन्फीरियर महसूस कर रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी राजा कहता है कि एक सौर परिवार है, सूरज का परिवार है, उसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तब वह गार्ड कहता है, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है कितने अनंत सूरज हैं? कौन सा सूरज? नंबर क्या है तुम्हारे सूरज का? शायद तुम नंबर बता सको अपने सूरज का तो कुछ खोजबीन की जा सकती है। तुम कौन से सोलर सिस्टम से आ रहे हो? उस अहंकारी राजा ने कहा, नंबर? मैं तो एक ही सूरज को जानता हूँ। द्वारपाल बोला, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश की जाएगी, खोजबीन की जाएगी, पर तब तक तुम्हें कैद में रहना पड़ेगा। राजा बुरी तरह से डर जाता है और तभी घबराहट में उस राजा की नींद खुल जाती है। वो पसीने से तरबतर है और उसको पहली बार पता चलता है कि जिस इनफाइनाइट यूनिवर्स में वो है वहाँ पृथ्वी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है। राजा अपने अहंकार का, ईगो का त्याग कर देता है और उन सभी कैदियों को छोड़ देता है जिन्हें उसने अपने अहंकार के कारण कैद करवाया था। राजा बिल्कुल बदल जाता है। अगर हम भी थोड़ा ध्यान से देखें तो यह पृथ्वी बहुत छोटी है लेकिन हमें बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। इस पृथ्वी से सूरज 60,000 गुना बड़ा है और सूरज बहुत छोटा ग्रह है। वे जो तारे हमें रात में दिखाई पड़ते हैं आकाश में, वे इस सूरज से बहुत बड़े हैं लेकिन छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। रोशनी की किरण जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, उसे भी सबसे करीबी तारे से पृथ्वी तक आने में 4 साल लग जाते हैं। और भी दूर के तारे हैं जिनसे 100 साल लगते हैं, 200 साल लगते हैं, 1000 साल लगते हैं, करोड़ अरब वर्ष लगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ऐसे तारे हैं जिनकी चली हुई किरण अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची और उस समय चली थी जब पृथ्वी बन रही थी, 4 अरब वर्ष पहले। जरा सोचो, इतने बड़े इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में पृथ्वी की वैल्यू क्या है और इस पृथ्वी पर हमारी वैल्यू क्या है। लेकिन हम अपनी बहुत वैल्यू मानकर जीते हैं। हम इस सृष्टि में खुद को बहुत खास और स्पेशल मान के जीते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ हैं। सच तो ये है कि हम मिट्टी से बने एक मामूली से जीव हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए इस शरीर को हमेशा रिस्पेक्ट ही मिले ऐसी सोच मत पालो, ना ही रिस्पेक्ट की चाह रखो। लाखों शरीर रोज़ ऐसे पैदा होते हैं और मरते हैं। हम सीएम भी बन जाएं तब भी थप्पड़ पड़ सकते हैं और सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट बन जाएं तब भी जूते पड़ सकते हैं।
वास्तव में अपमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम उसे खुद जन्म देते हैं। हमारे सोचने के ढंग से इंसल्ट की फीलिंग का जन्म होता है। हम अपने मन के अंदर खुद की जितनी बड़ी और रिस्पेक्टेड इमेज बना लेते हैं, हम उसी अनुपात में अपमान महसूस करते हैं। एक ही घटना को कुछ लोग बहुत बड़ी इंसल्ट के रूप में लेते हैं और कुछ लोगों के लिए वो घटना कुछ भी मायने नहीं रखती। जब भी कोई आपको बुरा भला कहे, गालियां दे, क्रिटिसाइज करे, आपके साथ गलत व्यवहार करे, तब शांत रहना और सिर्फ यही सोचना कि ज़िंदगी की बहुत छोटी मामूली सी घटना है। लोगों से ना तो लड़ना है, ना ही उनके व्यवहार का बुरा मानना है, बस इग्नोर करते जाना है। अगर हम ये बात याद रखते हैं कि कोई भी कभी भी मुझे कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है, और ये बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, और उस बात को मैं पकड़ के उसको बड़ा नहीं बनाऊंगा, तो हम कभी भी इंसल्टेड फील नहीं करेंगे। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।